हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएस के इस वंडरफुल चैनल पर। एंड आज हमारे साथ और एक टॉपर जुड़ चुके हैं जिन्होंने सीएसआर एग्जामिनेशन को बहुत ही वंडरफुल रैंक से इसको क्वालिफाई किया है जेआरएफ कैटेगरी में। एंड सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको कि इतने अच्छे रैंक से आपने क्वालिफाई किया है इस एग्जामिनेशन को। एंड बहुत सारी इनसे बातें कर लेंगे, कैसे प्रिपरेशन रही है, कैसे हर्डल्स आए हैं प्रिपरेशन के बीच में, एंड कौन सी चैलेंजेस इन्होंने फेस किए हैं, आगे क्या करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें वन बाय वन हम पूछने वाले हैं इनसे। बट सबसे पहले इनका परिचय करवा लेते हैं, कहाँ से ये आते हैं, क्या नाम है इनका, क्या करते हैं फिलहाल, ये सारी बातें। तो प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हेलो सर, मेरा नाम दिलीप बनारिया है। मैं बिहार गांव से हूँ, जो उदयपुर में पड़ता है। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ सर कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया बातचीत के लिए। सर आपका और आईएएस टीम को सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, इट्स आवर प्लेजर। एंड प्लीज, एंड आपका मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है? सर मेरा मास्टर कंप्लीट हो चुका है सर, एमएलएससी कौन से सब्जेक्ट से? माइक्रोबायोलॉजी सर। माइक्रोबायोलॉजी। सो क्या फ़ायदे हैं बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट जो सीएसआर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसको क्या फ़ायदे मिलते हैं जब वो प्रिपेयर करता है सीएसआर एग्जामिनेशन के लिए? क्या सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है सिलेबस में? सर सिलेबस में ज़्यादा कोई सिमिलरिटीज तो नहीं है, पर ये आपको फायदा मिलेगा कि आप ऑब्वियसली आप साइंस के स्टूडेंट हैं। आप अपने माइक्रोबायोलॉजी एमएससी कर रखिएगा, आपको ऑब्वियसली आपको डेप्थ में नॉलेज होगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो हम्म। इसलिए मतलब सिलेबस ज़्यादा इतना सिमिलर नहीं है, पर मतलब रहता है, थोड़ा बहुत सिमिलर सिमिलर रहता है। एंड ऐसे कौन से यूनिट थे बहुत चैलेंजिंग लगते थे आपको कि भैया इसके क्वेश्चन ना आ जाए, इससे मैं थोड़ा घबराता हूँ, ऐसा कुछ था या फिर आपको सब आसानी से आ जाता था? इसमें सर मैंने एक तो जो डाइवर्सिटी जो यूनिट थी वो मैंने स्किप ही की है। मतलब वो मुझे हमेशा से मतलब मुझे थोड़ी वो मैंने स्किप उसकी कुछ कुछ टॉपिक भी मैंने पढ़े हैं, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ी थी, वो मैंने पढ़ी काम पढ़ी थी मतलब। और उसके कॉन्ट्रास्ट में ऐसे कौन से फेवरेट सब्जेक्ट थे कि इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो ऐसे छोड़ में आंसर देंगे, ऐसे कुछ था? हाँ सर, सेल बायोलॉजी है, मोलिकुलर है, इवोल्यूशन है, इकोलॉजी है, ये यूनिट तो मतलब जेनेटिक्स है, ये मेरे फेवरेट यूनिट थे सर। बहुत अच्छे से पढ़ा था, मतलब इन 6 यूनिट्स में करके। और हिंदी जो यूनिट्स में से मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट वगैरह कुछ था तो वो मैं करता हूँ, बाकी 6 यूनिट में पूरे कर लिया। अच्छा, मतलब 6 यूनिट आपने कंप्लीट पढ़े थी और बाकी के यूनिट का इम्पोर्टेंट पार्ट आपने कवर किया था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड इट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? मेरा था सर। आपका सेकंड अटेम्प्ट था। तो क्या सीखा है आपने पहले अटेम्प्ट से? सर पहले अटेम्प्ट में मैंने सर पहले अटेम्प्ट में मैंने ये गलती की है, मैंने कुछ एकदम एक यूनिट मॉक एकदम दिए थे सब। तो इस बार मैं यही प्लान रखा कि मैंने यार जो एग्जाम से जो जो मैंने पहले का टाइम था उसमें से मैं एक दिन और क्वेश्चन पेपर और मॉक सेट यही किया था, हम्म। उसमें से बस एक दो दो मॉक रिवीजन में और मॉक करना था बस। बढ़िया। एंड अगर मैं उस 3 घंटे की बात करूँ तो आपको टाइम अच्छे से मैनेज हो जाता था या फिर आपको टाइम की थोड़ी कमी महसूस होती थी? हाँ सर, मतलब टाइम का मैंने मॉक दिया हुआ था, तो फिर मुझे वह हो गया था, मतलब मुझे सिर्फ एग्जाम हॉल में डर ज़्यादा लगा था सिर्फ, पर टाइम का इतना मुझे नहीं लगा कि टाइम का मैनेज हो गया था, मॉक दिया हुआ मॉक था तो। देने की वजह से आप उस टाइम को मैनेज कर पाते थे। बहुत सारे फायदे होते हैं इस मॉक टेस्ट के भी। एंड अगर मैं पूछूं ए बी एंड सी, इनमें से सबसे पहले आपने किसको अप्रोच किया और उसके पीछे का कारण क्या है? सर सबसे पहले मैंने पार्ट सी को अप्रोच किया था कि मुझे पता था कि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही है, और अगर मैंने अच्छे से कर लिया है तो मेरा माइंड भी थोड़ा फ्री हो जाएगा, तो मैं आसानी से बी पार्ट और ए पार्ट तो मैं कर लूँगा, मतलब उसमें जल्दबाजी में करूँगा तो भी आपको मुझे पता है मैं कर लूँगा। सी पार्ट ही सबसे ज़्यादा ध्यान लगाने में मतलब दिमाग की कैपेसिटी पूरी उसमें ही रहती है, तो फिर मैंने सी पार्ट को सबसे पहले बनाया। हाँ, जब होता है ना कि एक फ्रेश माइंड से जाते हो तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जिसमें ज़्यादा सैचुरेशन आने के चांसेस है वो सबसे पहले कर लो, फिर बचे टाइम में। तो कितना टाइम लगा आपको सी पार्ट को? सी पार्ट में मेरे को लगा था लगभग 1 सवा घंटा लगा। और बाकी इसमें आप बी और ए को कंप्लीट कर लिया। तो मतलब आप बीच बीच में शिफ्ट होते थे या फिर कंप्लीटली पहले सी सॉल्व करके फिर बी पे ऊपर जाते थे और ए के ऊपर जाते मैंने पहले पहले पूरा पार्ट सी पार्ट किया, फिर मैंने बी पार्ट किया, फिर से मैंने ए पार्ट किया। थे? वेरी गुड। एंड किस
अभी तो स्कोर कार्ड पूरा मिक्स आया है, राइट? बट अगर आपने रॉ स्कोर चेक किया होगा तो कौन से सब्जेक्ट से या फिर कौन से सेक्शन से, ए बी और सी सेक्शन से, कौन से सेक्शन से सबसे ज्यादा वेटेज है आपके मार्क? सर मेरे तो वैसे देखे तो इवोल्यूशन से, मॉलिक्यूलर से और से सबसे ज़्यादा। एंड सी पार्ट से ही सबसे ज्यादा मार्क मिले हैं आपको। बढ़िया। तो क्यों आप इस CSIR के पीछे गए? व्हाट ब्रिंग्स यू टुवर्ड द CSIR? सर मुझे हमेशा से मतलब ऐसे साइंटिस्ट बनने का और रिसर्च करने का हमेशा से शौक था, बचपन से ही मतलब तो। मतलब एक क्यूरियोसिटी थी, क्या होता है, कैसे होता है, बचपन से ही? ज्यादा डिस्कवरी एनिमल प्लैनेट देखते थे क्या? हाँ, एनिमल प्लेनेट, डिस्कवरी, एसटीटी, ये सारे तो मतलब तब से ही इंटरेस्ट आपका आ गया रिसर्च में। एंड अभी भी आपको रिसर्च में ही जाना है या फिर आपको एकेडमिक्स के भी चांसेस है आपके? नहीं सर, रिसर्च में जाना है। रिसर्च में जाना चाहते हो? किस में रिसर्च करना प्रेफरेबल है आपका? कौन से टॉपिक में अच्छा लगता है आपको? सर मुझे कैंसर वगैरह की क्योर करने में बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है सर। अच्छा, बढ़िया। एंड अगर मैं कहूँ कि इस एग्ज़ाम को आपके लाइफ से मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट बटन दबा देता हूँ, आपको फिर से प्रिपेयर करना है इस एग्ज़ाम के लिए, तो ऐसे कौन सी चीज़ें आप ऐड ऑन करोगे अपनी प्रिपरेशन में? सर अगर मैं ऐड ऑन करने कंसिस्ट बीच बीच में मैं इनकंसिस्टेंट भी हो जाता हूँ, ठीक है, तो मैं कंसिस्टेंट रहना शुरू से एकदम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहूँगा, ओके, बढ़िया। एंड आप जब वो 3 घंटे के बाद वो सेव बटन, एंटर दबन, सबमिट बटन दबा के आए, तो कैसा फीलिंग था? कि लग गया था बस हो गया, अब इस बार निकल जाएगा, ये फीलिंग आई थी? फीलिंग तो ऐसी लगती है कि कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे यार था, मतलब मुझे 100% यकीन था, मतलब एक दो क्वेश्चन में मुझे डाउट था, दो क्वेश्चन में ऐसे थे, दो क्वेश्चन मुझे डाउट, दो ऑप्शन मुझे डाउट हो रहा था, फिर भी मुझे लग गया कि मैं वही सोच रहा था कि वो सही होगा, एग्जाम हॉल में अभी बहुत परेशान आया था, मतलब मैं तो बहुत परेशान आया कि इतनी तैयारी के बाद भी मतलब मुझे डाउट हो। तो मतलब एक्यूरेटली कुछ कुछ सब क्वेश्चंस आपने सिलेक्ट नहीं किए थे, कुछ कुछ में डाउट था आपको? हाँ, कोई क्वेश्चन में डाउट है, जैसे कैसे सर ने बताया था कि मतलब कि जैसे बी पार्ट करो, बी पार्ट में जैसे कि आप चांस ले सकते हो बी पार्ट में, हाँ। बी पार्ट में आप 20 से 30 क्वेश्चन करो, मेरी तरफ से क्वेश्चन करो, आपको बोला लास्ट बहुत पहले बोला था कि आपको जितने आ रहे उतने थोड़ा करके 5 क्वेश्चन मेरी तरफ से करो, मतलब तो आप करके आ गए। बढ़िया। एंड बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर किया है इस एग्ज़ाम को। सो इन सारे प्रिपरेशन में PYQs का कितना बड़ा हाथ है? पीवाईक्यू का सर बहुत बड़ा हाथ, सिर्फ पढ़ते ही हैं, सिर्फ मोस्टली पढ़ने से मतलब सिर्फ 50% ही काम होने वाला है, 50% काम तो सिर्फ पीवाईक्यू और फर्स्ट इसका ही होगा। बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है एंड खुद भी समझा है इस एग्ज़ाम के बारे में कि कैसे होती है एग्जामिनेशन, क्या इंपॉर्टेंट होता है, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए। बहुत अच्छी बातें आपने कही है। एंड लास्टली आपके कुछ गोल्डन वर्ड्स हमारे इन एस्पिरेंट के लिए कुछ बताना चाहोगे आप? सर गोल्डन मार्क तो कुछ नहीं, पर मैं ये बताना चाहूँगा कि आप मतलब ज़्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ाई ना करो, मतलब थोड़ा बहुत बाहर भी जाया करें, थोड़ा बहुत दोस्तों से भी मिला करें, खुद जाएंगे तो पढ़ाई भी अच्छे से होगी। आइसोलेटेड ना रहा करो, ये कुछ बातें हैं, राइट? मतलब कभी कभी क्या होता है, लोग इतना पढ़ लेते हैं कि वो बाहर नहीं जाते, खुद ही पढ़ते रहते, सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद भी पढ़ते रहते हैं, तो वो एक कुछ, हाँ। मुझे दिमाग की कैपेसिटी वो उतनी है, फिर आप जबरदस्ती पढ़ेंगे तो और नुकसान ही होगा, मतलब एग्जैक्टली, बहुत बहुत वैलिड बात आपने की है कि मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है फिजिकल हेल्थ के साथ साथ। बहुत बढ़िया। एंड ऐसे ही चीज़ें, ऐसे ही डेडिकेशन आप अपने आने वाले फ्यूचर में रखोगे, बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करोगे, इसकी मैं आशा करता हूँ।
एंड ऐसे ही जो भी आपके जूनियर्स हैं, जो भी आपको एक इंस्पिरेशन मानते हैं, उनको आप मदद करोगे, एक गाइड की तरह काम करोगे। जो भी स्ट्रगल्स आपके लिए आए हैं वो आप अपने जूनियर्स के लिए ना प्रोवाइड करें। ऐसे में आशा करता हूँ आसान बनाइए उनके लिए रास्ता। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। एंड अभी के लिए तो बहुत बहुत बधाई हो आपको पूरे IFS की टीम की तरफ से। IFS इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।